सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। सो चलते अपने पहले क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एंड मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। सो वी विल गिव यू 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको इसको 30 सेकेंड में सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो प्लीज सॉल्व इट। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। 0 माइनस से घबराना नहीं है, इसको टैकल करना है। सो टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ओके। अब देखिए यहाँ पे मॉड एक्स दिया है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस दिया यानी कि 0 से कुछ कम है, तो हम ले सकते हैं x इज इक्वल्स टू एच माइनस 0 यानी कि 0 माइनस एच। 0 से कुछ कम है यानी कि h बहुत ही छोटा होता है। h हमारा 0 से बहुत छोटा है। ओके, हम ले सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट और जो h है वो टेंड करता है हमारा 0 को। ओके, सो मॉड एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। लिमिट एक्स टेंड टू 0 क्या आएगा अंदर, माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब देखिए मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मॉड में जो भी होता है वो प्लस निकलता है। ऐसे माइनस के 2 है तो 2 आता है, माइनस की एच है तो क्या आएगा, प्लस का एच आएगा। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एच टेंड टू 0 एच प्लस का अपॉन माइनस एच। एच एच कैंसिल तो बचता क्या है, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 1। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी हमारे पास आंसर की वो -1 होगी। सो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है साइन एक्स का कहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यानी कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। आपके पास 30 सेकेंड है टू सॉल्व इट। देखिए जिसको साइन एक्स का ग्राफ पता होगा वो इसको 1 सेकंड में कर देगा। 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में। तो मैं आपको इसका ग्राफ बताऊंगा और ये कहाँ कहाँ पे इंक्रीमेंट है और कहाँ कहाँ पे डिक्रीमेंट है, मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें। सो पहले आप सॉल्व कीजिए, अगर आपको नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सो आपका टाइम अप होता है। अब देखिए साइन एक्स की बात हो रही है, साइन एक्स की बात। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, देखिए वो ये तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से गया 0 पर 0 वैल्यू, इसके बाद ऐसे इस तरह से कुछ ग्राफ होता है इसका। ओके, ऐसे ही स्टार्ट होता है। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ड्राइंग में, बट ये प्रॉपरली कर्व होता है सबका। और ये जो होती है +1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। ओके, ये +1 और ये -1। ओके, अब देखिए यहाँ पर 0 होता है, ये आपका होता है पाई, एंड ये होता है π/2, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1 होती है साइन की वैल्यू। ओके, तो देखिए कहाँ पे इंक्रीज, कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। देखिए पहले देखते हैं π/2 से पाई। देखिए π/2 से पाई पे ये डिक्रीज़ कर रहा है। देखिए ये वाला, जो ये वाला ग्राफ है, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए जो ये वाला है, ये वाला, ये पोर्शन देखिए ये वाला गलत हो गया ऑप्शन। π/2 से पाई में क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। अब देखते हैं पाई से 3 π/2 में। अब देखिए 0 से π/2, ये यहाँ पे आ गया पाई, और यहाँ पे आता है आपका 3 π/2 इस जगह पर।
यहाँ पे आएगा 3π/2, 3π/2। अब देखिए पाई से π/2 में भी डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन 0 से पाई। अब 0 से पाई में देखते हैं, 0 से पाई में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ भी हो रहा है भाई पहले, एंड आफ्टर π/2 डिक्रीज़ भी हो रहा है, यानी कि ये भी गलत है, यहाँ भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, क्योंकि इनमें से किसी में भी वो टोटली यानी कि पूर्णतः इंक्रीमेंट नहीं है, यानी कि पूर्णतः वर्धमान नहीं है। इसमें तो क्या डिक्रीज़ कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसमें कर रहा है, पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि इसमें से किसी में भी ऐसा नहीं है कि जो हमेशा इंक्रीमेंट हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है इफ़ log 47x, सॉरी log 47, जो 7 है वो नीचे एस टाइप से है 7, ओके 7 इक्वल टू x, तो देन बताना है आपको log 7 एंड 16 ये है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, बट डोंट वरी। सो आपके पास 30 सेकंड है, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, log 47 इज इक्वल टू x, तो बताना क्या आपको log 7 16 की वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताई हैं log की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी, सो आप उनसे अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आप उसको इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन ये वाला। अब हमें पूछा गया वैल्यू log 7 16, बट हमें पता किसकी है, log 47 की। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 7, अब यहाँ पे 4 लेके आना है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है। एक प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो आगे जाती है, तो 2 log 7 एंड 4, बट अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ बेस में 7 है बट यहाँ पे बेस में 4 है। तो एक प्रॉपर्टी होती थी यार, बताऊँ मैं आपको, इसमें log ए बी इज इक्वल्स टू जाता है 1/log बी ए। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 1/log 47। ओके, सो 2 × 1 इसकी वैल्यू क्या x है तो 1/x, तो 2/x हमारा होता है आंसर। सो आंसर नंबर ए हमारा राइट होगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है मिड पॉइंट्स, एक आपके पास ट्रायंगल है PQR, और देखिए एक हिंट देता हूँ मैं आपको, PQR ट्रायंगल दिया हुआ है, PQ का जो मिड पॉइंट दिया है वो 3,5 यानी कि मध्य बिंदु, और PR का मध्य बिंदु दिया है -3,3। बताना क्या है, QR की लेंथ ये बतानी है। आपके पास 30 सेकंड है, सॉल्व कीजिए इसको। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर जिसको पता होगा वो इसको कर ले जाएगा विदिन 15 सेकंड्स। सो सॉल्व कीजिए इसको। इसका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको आसानी से आता है क्वेश्चन, और ये मैक्सिमम 15 सेकंड्स का क्वेश्चन है। ओके, सो टाइम्स अप। देखिए PQR आपको दिया हुआ है, अब हम लेते हैं PQR, इसको ले लेते हैं S, इसको ले लेते हैं T। जो PQ का मिड पॉइंट है वो S ले लेते हैं, और PR का जो मिड पॉइंट है उसको T ले लेते हैं। ओके, अब देखिए एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है जो ST ऐसे ट्रायंगल PQR में क्या होगा, जो ST होगा वो हमारा होगा 1/Q × R। ओके, ये होता है फॉर्मूला होता है। अगर कोई ट्रायंगल दिया है, अगर उन दो साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं, अगर उन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, बेस के, तो क्या होता है ST इज इक्वल टू, यानी कि जो ये लाइन होती है ये वाली इज इक्वल टू होती है 1/2 × QR। ओके, सो ST निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगा के। अब आपको बताऊँ मैं, अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कैसे निकालते हैं मिड, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1, x2 एंड y1, y2, तो आपको निकालनी डिस्टेंस
इसका फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बस इसी को अप्लाई कर देना यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू क्यू आर। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम देखिए, बट सॉरी यहाँ पे -3 है, -3 तो -3 एंड -5 8 का स्क्वायर 64। ओके, इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू इंटू आर। ये ठीक है। अब देखिए क्या आया हमारे पास, अंडर रूट 100 आ गया, 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू आया 1/2 क्यू आर, 1/2 क्यू इंटू आर। ओके, सो 100 किसका होता है, इसका रूट 10 का होता है। सो 10 इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू आर। सो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 2 20। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 20 इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। जिस किसी को भी प्रॉब्लम है इस वाले कॉन्सेप्ट में तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको अगले वाले प्रैक्टिस टेस्ट में बता दूंगा। सो ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं दोनों, तो 1 इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू आर होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जो ए के उचित उप समुच्चयों की संख्या बतानी है। अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं ए बी सी एक सेट में, तो आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। देखिए यहाँ पर कुछ लोग गलती करेंगे, यहाँ पर लिखा है प्रॉपर, इसका बहुत मतलब है भाई प्रॉपर का। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉपर। अगर आपसे पूछे, देखिए मैं बताऊँ, क्वेश्चन आपको दिया है ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। ओके, पूछा क्या गया, प्रॉपर सबसेट। सो प्रॉपर सबसेट क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। देखिए 2 की पावर n होता है ओनली सबसेट का, बट यहाँ पे पूछा गया है प्रॉपर सबसेट। सो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। माइनस 1 तक क्या होता है, यहाँ पे जो 5 होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे -1 हो जाता है। ओके, सो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर से। अगर ओनली सबसेट पूछे तो 2 की पावर n, बट यहाँ पे पूछा गया है प्रॉपर सबसेट, तो 2 की पावर n माइनस 1। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। सो 7 हमारा फाइनल आंसर होगा, आंसर नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, आपको सॉल्व करना है विद इन 30 सेकेंड्स। लाइन लिमिट x टेंड टू 1 log x अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का ये तो 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन है यार, जल्दी से उड़ाओ इस क्वेश्चन को। ओके, सो टाइम्स ऑफ, जो क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंड टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। ओके, ये गिवन है। अब देखिए अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो ऊपर आ जाएगा 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन 1 माइनस 1 वो भी 0 होता है, यानी कि 0/0 वाली फॉर्म बन गई। तो एक मैंने बताया था आपको प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 में एल हॉस्पिटल नाम से, एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता था भाई, अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है किसी भी लिमिट में तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, यानी कि अंश व हर दोनों में हम अवकलन कर सकते हैं उस
चर के रेस्पेक्ट में, उस चर के सापेक्ष में। सो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 x टेंड टू 1, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होगा 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 तो क्या बचेगा फाइनली 1/x लिमिट x टेंड टू 1। सो जब हम फाइनली 1 रखें तो 1/1 यानी कि 1। सो आंसर इज़ 1, आंसर इज़ ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब इसमें एल हॉस्पिटल याद रखना। एल हॉस्पिटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आपका टाइम बचाता है बहुत ज़्यादा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आई मीन आपके हर प्रैक्टिस टेस्ट में आपको मैंने दिया है आयोटा का क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। 30 सेकंड, आयोटा की पावर 94 की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का बताऊंगा मैं आपको। एक सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। अभी तो खैर 94 है, अगर यहाँ पे आई की पावर 1 लाख आती तब भी हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते थे। एक सिंपल सी ट्रिक है इसकी, बताऊंगा मैं आपको, और इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस हर प्रैक्टिस टेस्ट में इसमें इंक्लूड किए हैं। देखिए अब आईटा की पावर 94 है, अब 94 है। ओके, इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। हमको पता होता है कि आईटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ओके, अब हम इसको आईटा की पावर 4 में लेके आएंगे, उस वाली फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, 94 में 4 का डिवाइड करें। डिवाइड किया तो क्या आएगा भाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4, 3 जा 12, कितना बचा 2 बता रिमाइंडर अपॉन 4, यही तो बचा। अब देखिए अब हम आईटा की पावर 94 को लिख सकते हैं, आईटा की पावर 4 जो 4 है वो उसके ऊपर लिखेंगे जो हमारा कोटेंट आया यानी कि 23 वो इनटू, अब जो रिमाइंडर आया है 2 इसको लिख लेंगे अलग से। ओके, ये कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। देखिए सबसे पहले लिख देंगे हम आई की पावर 4, आयोटा की पावर 4, उसकी पावर लिख देंगे कोटेंट को 23 आ गया, और जो रिमाइंडर है उसको अलग लिख लेंगे आयोटा की पावर 2। अब देखिए अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 94 ही आएगा। ओके, तो देखिए इसकी वैल्यू तो होगी हमारी 1 की पावर 23 1 ही आता है, इनटू आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1। सो -1 हमारा आंसर होगा फाइनल। सो आंसर नंबर सी इज़ राइट। ओके, इजी क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट था डिवाइड वाला। बस क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका इंटीग्रेशन है। सो सॉल्व इट विद इन 30 सेकेंड्स। आपको दिया है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 4 का बताना है आपको। सो आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसको tan इनवर्स x का जो भी होता है डिफरेंशिएशन वो पता है, वो इसको इजीली कर सकता है। ओके, सो अपने जितने भी फार्मूलेज हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, उन सब को आपको रटना है बिल्कुल। जो भी कहीं से पूछ ले कोई इंसान, आपको फटाक से उसका आंसर देना है। ओके, सो देखिए अब हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 4। ओके, वी कैन राइट इट dx अपॉन x² + 2 की पावर स्क्वायर। ओके, अब देखिए अब आपको जब आपको याद होंगे इंटीग्रेशन, मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ x² + a², इसका आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ओके, जिसको याद है वो कर ले जाएगा। ओके, सो इसको हम लिख लेंगे 1/a की वैल्यू 2 tan इनवर्स x/a की वैल्यू 2 + c। सो देखते हैं कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है। सो हमारा इसमें से आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आंसर में प्रॉब्लम है। सो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे x/2 कर लेते हैं। सॉरी, जो ऑप्शन है वो प्रॉब्लम में थे, तो हम आंसर नंबर ए कर सकते हैं अगर यहाँ पे y2 होगा। ओके, तो देखिए इस मिस प्रिंटिंग के लिए सॉरी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो है सर्कल का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है भाई इफ़ अ सर्किल
इफ अ सेंटर ऑफ सर्किल इज -4,5 एंड रेडियस दी है 4, तो बताना है इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आपके पास 30 सेकंड है, सॉल्व कीजिए इसको विद इन 30 सेकंड्स। सर्किल का फॉर्मूला जिसको पता होगा वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़ और अपना आंसर ले जाना है और अपने 1 मार्क्स जो भी होता है मार्क्स एग्ज़ाम में वो पक्का कर लेना है। ओके, सो फार्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम में। जिसको फार्मूला याद होगा बहुत सारा टाइम बचा जाएगा अपना। सो टाइम अप होता है आपका। आपको जो सेंटर दिए हैं सर्किल के वो दिए हैं -4,5 एंड जो त्रिज्या यानी कि रेडियस दी है वो दी है 4। एक फार्मूला होता है, बताऊँ मैं आपको इधर। अगर हमें A, B सेंटर दिए हैं एंड रेडियस दी R, पूछ रहा है भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। आपको बस इसी में अप्लाई कर देना है इस वाले क्वेश्चन में। सो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। सो बचता क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 16। तो जो बेसिकली हमारा जो फाइनल जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं, चलो निकाल देते हैं पूरा जो निकालेंगे तो हमारा जो आंसर नंबर बी हमारा आंसर आएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे पूरा तो आंसर नंबर बी निकल के आएगा। ओके, अब इतना काम तो आप कर ही सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बताना है सेक अल्फ़ा सेक बीटा अपॉन कॉस को सेक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। 30 सेकेंड्स हैं दोस्तों, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, इजी है। ओके, सॉल्व इट क्विकली। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। सो टाइम सब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, इसके रूट्स दिए हुए हैं 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा। सो सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योगफल 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा क्या होता था माइनस बी अपॉन, तो माइनस बी ए की वैल्यू 1 है तो 1 आएगा। ओके, वो अपॉन 1 तो कोई नहीं। अब देखिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होगा सी अपॉन यानी कि सी। ओके, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से डिवाइड करने पे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेक अल्फ़ा सेक बीटा अपॉन कोसेक अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अगर हम इस वाली फॉर्म को कॉस और साइन में चेंज कर लें तो क्या होगा, देखिए सेक अल्फ़ा सेक बीटा को करेंगे तो 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और जो कोसेक अल्फ़ा प्लस बीटा को कर लेंगे 1 अपॉन साइन प्लस बीटा। सो 1 अपॉन क्या था, सेक था ना। ओके, सो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा अपॉन 1 अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ तक कोई परेशानी कोई नहीं। अब क्या कर लेंगे, ये ऊपर पहुँच जाएगा भाई, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब भाई फार्मूला बताया था मैंने आपको, पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन क्या है, कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। सो कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल,
तो बचता क्या है हमारे पास, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। इसकी वैल्यू क्या थी भाई, सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल क्या था, माइनस बी। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइनस बी। सो आंसर नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। बताना है आपको इफ़ लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू बी, तो बताना है आपको व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स अपॉन बी। आपके पास 30 सेकेंड्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज़ सॉल्व कीजिए विद इन 30 सेकेंड्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ देख के ही करना है, सिर्फ देख के करना है। लेकिन तब भी आपको अगर सेटिस्फेक्शन लेना तो अपने कॉपी और पेन चलाइए। ओके सो गिवन क्या है हम लोग को, टाइम्स ऑफ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब देखिए इस वाले फंक्शन में क्या है, ये वाला जो फंक्शन है ये टोटली भाई इंडिपेंडेंट एक्स है, इसकी वैल्यू बी है। तो अगर हम बात करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ अपॉन एक्स अपॉन बी की, तो वो भी बी ही आएगी। समझे नहीं समझे भाई, टोटली इंडिपेंडेंट है भाई बी, इसके साथ कोई भी एक्स नहीं आ रहा है, टोटली इंडिपेंडेंट है ये। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एफ एक्स अपॉन बी की वैल्यू भी बी आएगी। ओके सो हमारा आंसर नंबर डी राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कि भाई इसका आपको दिया है इफ़ -1 से लेकर 2 तक एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 3 है, 0 से 2 तक लेके 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू 6 है, एंड इंटीग्रेशन -1 से लेकर 0 तक एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बतानी है आपको 30 सेकेंड्स में। ओके इसमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, जिसको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ याद हैं वो इसको क्वेश्चन को कर ले जाएगा। तो मैथमेटिक्स में ओनली ऑन फार्मूला आपको और कॉन्सेप्ट, फार्मूला विद कॉन्सेप्ट। भाई इस फार्मूले को कहाँ यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। सो 5 सेकंड बचते हैं, 3 2 1 टाइम्स अप। ओके देखिए हम लोग को क्या दिया है, -1 से लेकर 2 तक एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 3 दी है, 0 से 2 तक दी है ये वाली वैल्यू। अब देखिए यहाँ से पहले निकाल लेते हैं पूरी 0 से 2 1 प्लस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 6। ये क्या भाई, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 0 से 2 1 इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 6। तो यहाँ क्या आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये होगी x 0 से लेकर 2 तक प्लस 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 6। भाई ये क्या आएगा, 2 माइनस 0 आएंगे 2, सो 2 उधर जाएगी, 6 माइनस 2 तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। तो 0 से लेकर 2 तक एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी हमारी 4। ठीक है अब देखते हैं पूछा क्या जा रहा है, -1 से लेकर 0 तक की जो लिमिट है उस पर फंक्शन के इंटीग्रेशन क्या होगा। ओके सो अब देखिए हमें 0 से लेकर 2 तक दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर्टी होती है, 0 से लेकर 2 तक पूछा जा रहा है, मान लो ये बात दिया गया है एफ एक्स डी एक्स ये दिया है हमको, और क्या क्या दिया है, -1 से लेकर 2 तक एफ एक्स डी एक्स। अगर हम इसी वाले को -1 से लेकर 2x एफ एक्स डी एक्स को अगर हम इसको अलग अलग कर लें, -1 से लेकर 0 तक प्लस 0 से 2t एफ एक्स डी एक्स, तो भाई हमारे इस फंक्शन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसको कॉन्टिन्यूस ही रखा है। -1 से लेकर 0 तक कर दिया है, देन फिर 0 से लेकर 2 तक ही है, इंटीग्रेशन है ये। ओके अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमको दी है -1 से लेकर 2 तक की 3। ओके फिर -1 से लेकर 0 तक की वैल्यू क्या है जो पूछा गया है, कि इसको हम लोग आई ले लेते हैं, ठीक है पूछा गया है, प्लस
अब इसकी वैल्यू क्या दी है, 0 से 2 अभी निकाली थी हम लोगों ने ये वाली, इसकी वैल्यू 4 है। सो 4, तो यहाँ से आई की वैल्यू आएगी -1। ये हमारा आंसर। सो आंसर नंबर डी इज़ राइट। देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है y इज इक्वल्स टू log 10x log x 10 log xx प्लस log 10 की वैल्यू बतानी है, dy/dx बताना है। देखिए यहाँ पे जो x है उसको ले लेना 10, x की वैल्यू जब 10 लगाएंगे हम लोग dy/dx में तब इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, सो आपके पास 30 सेकेंड्स है इसको सॉल्व करने के लिए। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी और कुछ नहीं यूज़ होगा। लॉग की प्रॉपर्टीज इसको आती हैं वो इसको सॉल्व कर सकता है, वेरी इजी। देखिए बता देता मैं आपको प्रॉपर्टीज लॉग की क्या होती है। अगर log a b दिया है तो वी कैन राइट इट log b है। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई है। देखिए इसको मैं देता हूँ आपको होम असेसमेंट। सो आपको इसमें बताना है इसका आंसर क्या हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। आपको दिया है सपोज ओमेगा 1। देखिए यहाँ पे ये ओमेगा है, ये क्या है ओमेगा 1, ये ओमेगा 2। तो बताना है आपको देन व्हाट इज़ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ओके, 30 सेकेंड्स आपके पास है, सॉल्व इट। देखिए ओमेगा की प्रॉपर्टीज होती थी, ओमेगा क्यू की वैल्यू होती थी 1, जिसको याद हो तो ये होता था 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। एक ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होती थी भाई ओमेगा की, जिसको ये आएंगी, जिसको इसको पुट करना आएगा वो इसको कर सकता है इजीली। और यहाँ पे स्क्वायर है, क्वेश्चन में गलती से आ गया यहाँ पे। सो ओमेगा माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर स्क्वायर आपको बतानी है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एक ही है, ओमेगा ही है, ठीक है। सो ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर बताना है आपको। तो इसका क्या होगा इसका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर -2 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 -2 ओमेगा क्यू। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा -2 इंटू 1, क्योंकि ओमेगा क्यू वैल्यू 1 होती है यहाँ से, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू 1 -2। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। सो -1 -2 क्या आ जाएगा -3। ओके, सो आंसर नंबर सी इज़ राइट। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, आपको सॉल्व करना है इसमें। इफ़ log a इंटू बी इज इक्वल टू एक्स, तो बताना है आपको log b a इंटू बी का वैल्यू। 30 सेकेंड्स है आपके पास, सॉल्व इट। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी आ रही है बार बार, सो प्लीज़ लॉग की प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लें अपनी किताब में। और अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं प्रैक्टिस टेस्ट तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। सो टाइम्स ऑफ, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है log a b इज इक्वल्स टू x। ओके, सो एक प्रॉपर्टी होती है log की, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n। ओके, सो बस इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दे, log a इंटू a प्लस log a और b बराबर x। इसकी वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल्स टू प्लस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। सो log a b की वैल्यू आएगी हमारी x -1। ये हमारे पास आ गया। ओके, अब देखिए अब हमको क्या पूछ रहा है log b a b। ओके, सो
log b ए बी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, log बी ए प्लस log बी बी। सो log ए बी की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 प्लस log बी बी की वैल्यू क्या है, log सॉरी यहाँ पे देखिए ए बी की दी है, बट यहाँ पे क्या है बी और ए। सो वी कैन राइट इट, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log ए बी प्लस log बी बी की वैल्यू 1 होती है। सो 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, x माइनस 1 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सो कैंसिल हो गया, बचा क्या x अपॉन एक्स माइनस 1। सो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल आंसर नंबर बी राइट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इस पर रोज़ाना प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के, लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड आपकी फिजिक्स। सो थैंक यू सो मच